तब क्योधो मनन भय 10-20 एको मनो हतो सो गयो श्याम संग अब को राघे सयुधो मनन भय 10-20 हमारे पास हम 10-20 मन आए उद्धो एक ही मन हतो सो कन्हैया के संग चलो गो। और एक बात बताएं भैया, जो मन बड़े खटपट करते हैं। एक विद्वान कहते हैं कि मन के हारे हारे और मन के जीते जीत, मन ही मिलावे राम सो मन ही करावे फजीत। यह तो गते अटपटी झटपट लखे न कोई, और जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन होए। जब मन की खटपट बहुत होती भैया, तो धो सुधो है चलो सोने गोपिन की बात। उद्धव का ज्ञान धीरे धीरे धूल होने लगा। गोपिकाएं वहां पर खड़ी हैं, राधा बैठ के रोने लगी। सोई करके याद बा मुरलीधर की, रोई गई राधा प्यारी। सोई करके याद बा मुरलीधर की, रोई गई राधा प्यारी। छोड़ी चले गए हमको काना, कर दई मेरी ख्वारी। महाराज के व्याकुल दिल में होने लगी, और बूढ़ा पकड़ गई बैठ के राधा उन पे रोने लगी। कैसे बंसी बालों में लपेट की बातें कह लेती, कैसे बंसी बालों में लपेट की बातें कह लेती। ये बातें कह लेती भर के जब रो लेती, लपेट की बातें कह लेती। कैसे बंसी बालों में लपेट की बातें कह लेती। महाराज राधा वहां बड़ी परेशान होने लगी। उद्धव वहां से चले गए, कुछ महीनों तक वहां रुके, और उसके बाद में उद्धव वापस मथुरा नगरिया में पहुंचते हैं। भगवान ने पूछा है, उद्धव तुम गए थे गोपिकाओं को समझाने, कहो क्या हुआ। उद्धव ने नीची नारी करके जवाब दिया है, श्याम सुंदर से है मुरली मनोहर, गोपिकाओं के सामने हमारी पेश नहीं गई। धन्य है प्रभु आप, और धन्य है आपकी प्रेम की दीवानी गोपिकाएं, जो हमेशा हर पल आपका ही चिंतन, आपका ही ध्यान करती रहती हैं, आपके ही नाम का गुणगान करती रहती हैं। महाराज आओ इधर, जो कंस का वध भगवान ने कर दिया। कंस की 2 पत्नियां हैं, आस्ती और प्राप्ति। ये दोनों मगध देश के राजा जरासंध की बेटियां हैं। कंस की 2 पत्नियां जो हैं, ये मगध देश का एक राजा है जरासंध, जरासंध की दोनों बेटियां हैं। कंस के साथ में जरासंध ने दोनों बेटियों का विवाह कर दिया था। क्यों किया था? जरासंध के पास में कुबलिया भीड़ नाम का हाथी था। उस हाथी में अपार बल। जरासंध ने एक बार मन में विचार किया कि मेरे इस कुबलिया भीड़ हाथी को जो हरा देगा, उसी वीर से मैं अपनी बेटियों का विवाह कर दूंगा। कंस भी वहां गया था जरासंध के पास, और कंस जब वहां गया तो वो कुबलिया भीड़ नाम के हाथी में और कंस में युद्ध भाव, हाथी में और कंस में, और युद्ध भाव जब युद्ध होत रहो, सोई कंस राजा ने हाथी को दो तो दादा हराई। सोई कंस राजा ने हाथी में डट डट भाई लड़ाई। महाराज कंस ने हाथी
जरासंध के उस कुबलिया भीड़ नाम के हाथी को कंस ने हरा दिया। और कंस ने जब हाथी को हराए दो तो जरासंध ने दोनों बेटियों को विवाह कंस के साथ में कर दो। और कंस के साथ ब्याह करने के बाद हम दहेजम हाथी दे दो, कुबलिया भीड़ नाम को हाथी। और हाथी दे के जरासंध ने जवाब दो, जाओ लला जादना जा कोई हाथी को जो कोई मात दिए तादना जा समझ लियो मेरी मौत आई गई। भगवान गए वह हाथी को पहले मारो, कंस को बाद में मारो। भैया अब दोनों कंस की पत्नियां जो आज थी प्राप्ति मगध देश के राजा जरासंध की बेटियां हैं, दोनों विधवा हो चुकी हैं क्योंकि कंस तो भगवान ने मार दिया। अब ये दोनों लड़कियां अपने पीहर में चली अपने पिता के यहां। शरीर पर कोई श्रृंगार नहीं है, कोई आभूषण नहीं है, श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं। पहुंची हैं मगध देश में। जरासंध राजा बैठा है, दरबार लगा है, चारों तरफ से जय जयकार के शब्द सुनाई दे रहे हैं। इधर रोती पीटती हुई दोनों लड़कियां चली। आज लगी कचहरी अरे राजा की, बैठे बड़े बड़े सरदार। और ढालत ढाला फंसी थी बंगला में, मोठे मोठे वीर तलवार। ये ढालत ढाला फंसी थी बंगला में, मोठे बैठे उठाया जो सभा में अपनों छकोवा। हे पहुंची बिटिया बबुला पास में, तुरंत ही दो है यासन लगा। सोई हाथ जोड़े के बिटिया बोली, बाबुल सुनिए कान लगा। ये हालत देखिए जब बिटियन की, पापी कापी कापी रह जाए। और नाम बताए दे बागो बिटिया, जाने विधवा दो बनाए। हम रूखा न छोड़ी नर कसबा में, जा पे बैठी बोली गाय का। और आधो नगर हने तेगन सोया दे में फूंकी लगाई दिया। जवाब दिया अपनी बेटियों से, नाम बता उनका जिसने तुम्हारी हालत ये बना दी। बोला क्या नाम है उनका? तो दोनों बेटियों ने जवाब दिया हाथ जोड़ के, पिताजी वही कृष्ण बलराम जिन्होंने तुम्हारे दामाद मेरे पति का वध कर दिया, मुझे विधवा बना दिया और स्वयं मथुरा के राजा बने बैठे हैं। जरासंध ने जैसे ये शब्द सुने आंखों में लहू के कतरे उतर आए। बोला बेटियों